मैंने भी बोल दिया फिर। ठीक है, हम लोग मती रची सुसमाचार से लगातार सीखते हुए आ रहे हैं। हमारा सबसे हेड टॉपिक है परमेश्वर की चाहत, इच्छा हमारे जीवन में, वो कैसे हमें बनते हुए देखना चाहता है। सबसे हमारा हेड टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि विश्वासी के लिए सारी उम्र इस बात पे मेहनत करना है कि मेरा राजा मुझे कैसे देखना चाहता है। मैंने बताया था कि वो हमें एक विजयंत जीवन जीते हुए, एक विजेता बनते हुए हमें देखना चाहता है। और ये तभी मुमकिन है जब इंसान दो बातों को समझ ले। एक, कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, फिर वो हारा हुआ जीवन नहीं जी सकता। और दूसरा, उसको ये समझ आ जाए या उसको ये पता चल जाए कि सब कुछ उसकी अधीनता में है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। ये दो बातें जो है नींव है, दो पिलर है, सारी मसीहत इस पे टिकी है। वो राजा मुझसे प्यार करता है, इस बात का गहरा एहसास हमें विजयंत बनाता है। और दूसरा, जब हम डर, चिंता और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के समय हमारे दिल में ख्याल आता है वो संभालेगा कि नहीं, हमें इस बात का पता चल जाए कि सब कुछ उसकी अधीनता में है, वो अधिकारी है, वो सामर्थशाली है, वो मेरे संग है, तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं। ये दो बातें नींव है। और यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से हमको ये दोनों बातें समझाने की कोशिश की अपने जीवन के द्वारा, हमने देखा है। ये पता चलता है यीशु मसीह के हमारे जीवन में जब प्रकाश आता है ना। यीशु मसीह का नॉलेज किसी काम का नहीं है। मैं कल रात को गिरीश भाई का संदेश सुन रहा था, डू एंड टीच। 1 साल पुराना संदेश है। मैं यूट्यूब पे रोल किया तो आया, मैंने बोला ठीक है सुनते हैं। आधे से पौना घंटा सुना मैंने वो संदेश। उसके अंदर उन्होंने वही बोला था 1 साल पहले भी, कि ज्ञान जो है वो पढ़कर तुमको पता चल जाएगा, लेकिन टीच, डू एंड टीच जो है वो करना और सिखाना में यही फर्क है कि तुम पहले एक्सपीरियंस करोगे और बाद में सिखाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे? करोगे तभी जब तुमको ये प्रकाशन मिले, जब परमेश्वर की ओर से, बाकी वरना कुछ भी रहने वाला नहीं है। बाकी बोल बोल बहुत है, लेकिन हमारे जीवन से वो सारी चीजें बहेगी नहीं। ये प्रकाशन होता कब है या फिर किसको मिलेगा, ये अब हम टॉपिक पे सीख रहे हैं पिछले सप्ताह से। प्रकाशन से, परमेश्वर अधिकारी है, वो मुझसे प्यार करता है, ये प्रकाशन है। ये नॉलेज भी है लेकिन ये प्रकाशन भी है। जिसके जीवन में ये प्रकाशन हो गया, दिल के अंदर बात बैठ गई, समझ गया इस बात को, जिसने ये एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया, वो एक विजयंत जीवन जीता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस करता कौन है, ये अनुभव करता कौन है, किसके ऊपर परमेश्वर वो प्रकाश को उंडेलता है? पिछली बार हमने सीखा था, वो ढोंगी लोगों के ऊपर अपना प्रकाश नहीं देता। जो दो तरीके के जीवन जीने में इंटरेस्ट रखते हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश नहीं उंडेला जाएगा। और मैंने ये बात आपको वचन से दिखाई थी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम एक जयवंत जीवन जिए। ये कब मुमकिन है? जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर आए। और ये कब मुमकिन है? जब हम ढोंगीपन से बाहर निकले। दो तरीके के जीवन से हम लोग बाहर निकले तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पे आने वाला है। एक और यहाँ 2 रीजन मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से जो भी टॉपिक उठाते हैं उसके अंदर और गहरा उंडलने के लिए अपने आप को घर पर जाकर उसके ऊपर फिर से बैठिए, जब भी समय मिलता है। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि जगदीश अंकल का ये अनुभव है, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा है। वो बोलते हैं कि जब भी मैं घर पे जाकर फिर से संदेश को सुनता हूं तो मुझे ये बात पता चलती है कि यार भैया, आपने ये चीज कब बोली थी। मतलब हम लोग यहां पर सारी चीजें ग्रहण नहीं कर सकते। हमारा ध्यान इधर उधर, कोई लोग आकर बैठते हैं, कोई आकर बीच में हालेलुया बोलता है, या थोड़ा थोड़ा मैं कभी बीच में हंसा भी देता हूं, क्योंकि वरना आप आओगे नहीं। तो उस समय क्या है कि ध्यान इधर उधर हो सकता है। तो घर पे जाकर सुनने से एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जगदीश भाई ने बोला था कि मैं घर पे जाकर सुनता हूं तो एक अलग ही, भैया आपने ये कब बोला था, मेरे को ये अनुभव होता है।
तो घर पे जाके सुनिए। पिछले सप्ताह कोई नहीं आया था, सुना संदेश क्या था? सोच के देखिए, आप रविवार को नहीं आए और फिर आपका पूरा हफ्ता ये भी नहीं हुआ कि चलो यूट्यूब पे संदेश अपलोड किया है और चलो बैठ के सुन ले क्या परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा था। आर यू सीरियस? क्या आप सीरियस है कि सिर्फ आने वाले यहां पे लोग हैं हम लोग? ठीक है, संडे है, पूरा करना है समय। सुनिए, सिर्फ आइए मत, सुनिए, वरना कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हारा हुआ का हारा हुआ जीवन ही रहेगा। समय थोड़ा थोड़ा यूं समय टाइट होगा ना, हमारे जीवन से अंदर से कुड़कुड़ाहट और कंप्लेंट्स निकलना शुरू हो जाएगी। सीरियस लीजिए परमेश्वर के वचन को। ओके, दूसरा रीजन की ओर हम लोग जाते हैं। जो ढोंगी है, दो तरीके का जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिलेगा, हमने देखा था। एक और आज मैं आपके सामने रीजन रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25वां कलम पढ़ेंगे। वहां पर एक और रीजन लिखा है कि परमेश्वर किसके ऊपर से अपना प्रकाश हटा देता है, या फिर देता है या नहीं देता है। मैथ्यू 11 उसका 25। उस समय यीशु ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से गुप्त रखा है। हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर अपना प्रकाश किस पे उंडेलता है। और यहां पे लिखा है कि वो किस पर उंडेलता है अपना प्रकाश और किस से छुपा रखता है। फिर से पढ़ता हूं। उस समय यीशु ने कहा, है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से गुप्त रखा है, छुपा के रखा है, उंडेला नहीं है, किंतु बच्चों पर प्रकट किया है। जो अपने आप को समझदार समझते हैं और कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर प्रकाश परमेश्वर की ओर से नहीं उंडेला जाता। मतलब उनके दिल के अंदर टप्पी नहीं पड़ती कि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थशाली परमेश्वर है। और ये ना होने की वजह से वो एक हारा हुआ जीवन अपने जीवन के अंदर जीते रहते हैं। इसी पैसेज को जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं, 7वां अध्याय और 29 और 30 कलम, तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ये ज्ञानी और समझदारी लोग थे कौन। ज्ञानी और समझदारी जो है वो टाइटल है। ज्ञानी और समझदारी जो लोग थे वो उस समय के फरीसी और व्यवस्थापक वाले लोगों को कहा गया। क्या बोला? धन्यवाद प्रभु, इन ज्ञानी मतलब इन फरीसियों और इन व्यवस्थापकों से तूने तेरे प्रकाशन को छुपा के रखा है। ये फरीसी और शास्त्री लोग जो थे, रीजन बताने जा रहा हूं क्यों छुपा के रखा। ये फरीसी और शास्त्री लोग जो थे, उन्होंने यीशु मसीह के और यूहन्ना के प्रचार को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया। और इसके विपरीत अपनाया किसने? क्या लिखा है? उस समय यीशु ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। यह हो गया था। लूका में लिखा है, सारी जनता और चुंगी अधिकारियों ने जब यह सुना तो उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार किया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने, आचार्यों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं करके अपने विषय में परमेश्वर की योजना को ठुकरा दिया। ये जो लोग हैं, इस पैरेलल पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में बात की गई है, जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा को ठुकरा दिया, यीशु मसीह के बात को ठुकरा दिया। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? क्या ज्ञान और समझदारी? नहीं मेरे प्यारों, इनकी प्रॉब्लम ज्ञान और समझदारी नहीं है, बुद्धि नहीं है।
मैं आप लोगों से सवाल करूं, हम ज्ञानवान बने या बुद्धिमान बने, तकलीफ है, प्रॉब्लम है ये? क्या बुरा है ज्ञानवान बनना या बुद्धि प्राप्त करना? नहीं मेरे प्यारो, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान और बुद्धि की वजह से जो इन्होंने मिला था, इनको जो इन्होंने पाया था, उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं? अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरे को बेवकूफ या फिर बुरा। इनकी प्रॉब्लम यह है, इन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो ये दूसरों को छोटा और अपने आप को तीसमार खान समझते हैं। ज्ञान और बुद्धि होना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस ज्ञान और बुद्धि की वजह से, इस ज्ञान और बुद्धि की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि ये लोग अगर जो परमेश्वर को अपना रहे हैं तो ये तो मूर्ख है, हम कैसे अपना सकते हैं? या फिर अपने आप को उन्होंने उनसे श्रेष्ठ समझा, उनको लगा ये बेवकूफ है, हम समझदार लोग हैं, ये तुच्छ है, हम कुछ हैं। ज्ञान और होना, बुद्धि होने में प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारो, प्रॉब्लम यह है उसकी वजह से घमंडी आ जाना, अपनी तुलना जो है कमजोर लोगों से करना। जैसे एक फरीसी उठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं इस चुंगी वाले के लेने के समान नहीं हूं, मैं 2 बार 3 बार उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दान देता हूं। अपने आप को श्रेष्ठ दूसरों की तुलना में ये समझने वाले लोग थे, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के बपतिस्मा को ठुकरा दिया, यूहन्ना के प्रचार को ठुकरा दिया, A to Z सारी चीजों को साइड कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला, इन ज्ञानवान और बुद्धि मानों से तूने छुपा के रखा है। ज्ञान और बुद्धि होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एटीट्यूड, जो ये स्वभाव है ना, प्रॉब्लम है। अपनी तुलना कमजोर लोगों के साथ करना प्रॉब्लम है। तुलना करना है मेरे प्यारो, अगर जे तो हम करें दानियल से अपनी तुलना, अगर ये तुलना करना है तो हम यशायाह से अपनी तुलना करें, तुलना करना है तो हम अब नहमाया से तुलना करें, जो राजा के सिंह, राजा के भवन में रहने वाला पियाऊ था, जो उसका खास मंत्री था, जो कंफर्ट में रहता था, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी नहमाया क्या किया? उस राजपाट, उस कंफर्ट को छोड़कर मंदिर के फाटक बनाने के लिए चला गया। तुलना करनी है तो अपने जीवन को नहमाया के जीवन के साथ तुलना कीजिए, दानियल के नाम से तुलना कीजिए, जीवन से तुलना कीजिए। सोच के देखिए, हम तो कहीं पर भी थोड़ा पैसे की बात आती है और कहीं पर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। उसने अपने जीवन को तुच्छ समझा। हम लोग कमजोर लोगों के साथ तुलना कर कर और अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और उसकी वजह से परमेश्वर का प्रकाश क्या हो जाता है? रुक जाता है मेरे प्यारो। तुलना करनी है तो शद्रक मेशक अबेदनोगो के साथ कीजिए, यिर्मयाह के साथ कीजिए, यीशु मसीह के साथ कीजिए। कमजोर लोगों के साथ तुलना कर कर अपने आप को हम लोग अगर जो बड़ा बनाते हैं तो हम सबसे, मैं समझता हूं कि मूर्ख लोग हैं हम लोग। ये फिर घमंड आना अपने आप में अनिवार्य है। फिर इनका प्रॉब्लम था कि ये, इनका भरोसा खुद पे था, अपने आप को होशियार समझते थे। इनको लगता था कि जो कुछ हमने वचन का ज्ञान पाया है उसके अंदर हमारी खुद की बुद्धि और खुद की काबिलियत है। भूल चुके थे इस बात को कि परमेश्वर की रहमत के बगैर तुम लोगों को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन खुद पे भरोसा करना, यह समझना कि मैं काबिलियत हूं, मैं हूं कुछ, मैं पढ़ा लिखा हूं, इसीलिए आज मैं ऐसा हूं। हेलो, तकलीफ की बात है। हाँ, बाहर के जीवन के लिए पढ़े लिखे होना अलग बात है, लेकिन जब भी बात आ जाती है परमेश्वर के राज्य में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नम्र लोगों पर अपना प्रकाश उंडेलता है। जो अपने आप को घमंडी और खुद पे भरोसा रखने वाले और अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, अपनी तुलना कमजोर लोगों के साथ करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का प्रकाशन रुका हुआ है मेरे प्यारो। वचन कहता है कि उसने ज्ञानवान और बुद्धिमानों से अपने वचन को रुक के रखा और किस पे प्रकट किया? बालकों पर प्रकट किया। बालक कौन है? एग्जैक्ट ऑपोजिट है इन लोगों के।
ये घमंडी हैं, वो नम्र हैं। इनका भरोसा खुद पे है, उनका भरोसा, बच्चों की निर्भरता किस पे होती है? परमेश्वर पे है। प्रभु तू ना सिखाएगा तो मैं हूं कौन? अगर जे तू ना चलाए, तू मेरे साथ ना रहे तो मैं हूं कौन? ये लोग ढोंगी हैं, वो लोग साफ दिल के हैं। ये लोग चालाकियां करते हैं और ये लोगों को आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। आज बहुत सारे लोग जो है, खास करके मसीह जीवन के अंदर, कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि बोले हैं बेचारे, आसानी से फायदा उठाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग ऐसे भी हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप बेवकूफ बन रहे हैं कि बेवकूफ बनने के मैं बारे में नहीं बोल रहा हूं कि आप बेवकूफ बनिए भैया, नहीं, समझदारी रखिए, लेकिन बेवकूफ बनाने वाले हो गए। ये बड़ी तकलीफ की बात है। सोच के देखिए, एक मसीह जीवन जीने वाला, प्रभु यीशु मसीह का प्यार पाया हुआ व्यक्ति चालाकियां कर कर दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। ये तकलीफ की बात है, ये दर्द की बात है मेरे प्यारों। परमेश्वर का प्रकाशन रुक जाता है उन लोगों के ऊपर जिनका भरोसा खुद पे है, जो बालकों के समान एक व्यवहार को नहीं शामिल किए हुए हैं, जिनका हृदय साफ नहीं है, जो माफी देने के लिए तैयार नहीं है। रुक जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ये प्रूफ करने के लिए, और कि जो नम्र हैं परमेश्वर का प्रकाश उन पर आता है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर 3 अध्याय 1 से लेकर 3। सम्राट तिब्रियुस के शासनकाल का 15वां वर्ष था। पोंतियुस पिलातुस यहूदा प्रदेश का राज्यपाल था। हेरोदेस गलील प्रदेश का शासक था। उसका भाई फिलिप इतूरिया और नोहातीस प्रदेशों का शासक तथा लुसनियास अबिलेने प्रदेश का शासक था। हन्ना और कैफा महापुरोहित थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर का वचन निर्जन प्रदेश में जकराया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? ये लोग कौन है? ये लोग अपने आप को 30 मार खान समझने वाले लोग हैं। सोच के देखिए, महायाजक के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, महापुरोहित के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, किसी फरीसी किसी शास्त्री के पास नहीं पहुंचा, ये बड़े बड़े राज्यपालों के पास परमेश्वर का नहीं वचन पहुंचा। किसके पास पहुंचा परमेश्वर का वचन? यूहन्ना के पास। क्यों? क्योंकि वो कहता है, प्रभु मैं तो तेरे जूते की डोरी भी खोलने के लिए काबिल नहीं हूं, मैं तो इतना लायक भी नहीं हूं कि झुककर तेरे जूते को हाथ भी लगा सकूं। भाई जो कहता है कि प्रभु मेरे जीवन से तू बढ़े और मैं घटूं, हालेलुया, उन लोगों पर परमेश्वर का क्या होता है? प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन जो अपने लेखे बुद्धिमान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान और ज्ञानी होना प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन उसकी वजह से जो ये व्यवहार है हमारा, उसकी वजह से परमेश्वर का प्रकाश रुक जाएगा। मैं आपको एक और वचन से दिखाना चाहता हूं कि ये स्वभाव रखने वाले का अंजाम क्या है। लूक 7:29-30, फिर से आ जाएंगे उसी वचन पे। सारी जनता और अधिकारियों ने, ठीक है, इस वचन को हमने सिंधी में ट्रांसलेशन किया है, और किस तरह से ट्रांसलेशन किया है लूक में, मैं आपको उन शब्दों की ओर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। और मेरा इस तरह से सिंधी में पढ़ाने का पीछे का कारण भी है, कितने लोगों को मरकुस का पुस्तक मिला? कितने लोगों ने खोल के पढ़ा? भैया वो पढ़ने के लिए दिया था, हमने तो सजा के रख दिया है पैक करके। आप इतनी मेहनत करते हो, उसको पुराना कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए क्या लिखा है लूका में। सभिनीनि माण्हुनि ऐं हेतिरे हद ताईं कि टैक्स उगाड़ींदड़नि बि जॾहिं इहो ॿुधो त उन्हनि यूहन्ना खां बपतिस्मा वठण जे करे परमेश्वर खे सचार करे मञियऊं। पर फरीसियुनि ऐं धर्मशास्त्रियुनि यूहन्ना खां बपतिस्मा न वठी करे
पंहिंजे बारे में परमेश्वर जे मकसद के ठुकराए छड़ियों। क्या कर दो? यहां पे क्या लिखा है? परंतु फरीसियों और व्यवस्था और आचार्यों ने उनका बपतिस्मा ग्रहण नहीं करके अपने विषय में परमेश्वर की योजना व्यर्थ कर दी। सेम बात लिखी है, लेकिन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। पढ़ने में कितना मजा आता है। इस तरह से अगर जी हम लोग सच में बाइबल से बैठ के और प्रभु से मांगेंगे ना, प्रभु शब्दों से इस तरह से बात करेगा। क्या पढ़ा मैंने? पर फरीसी ने धर्म शास्त्री यूहन्ना खां बपतिस्मा न वठी करे पंहिंजे बारे में परमेश्वर जे मकसद के ठुकराए छॾियो। इसका मतलब क्या है? वो जो ज्ञान और वो जो बुद्धि की वजह से ऐसा व्यवहार, एटीट्यूड, दूसरे को तुच्छ समझना था, उसकी वजह से, उनके घमंडीपन की वजह से परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए कुछ मकसद रखा था, कुछ योजना बना के रखी थी। परमेश्वर ने उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको वहां से इजराइल से मिस्र से निकाल कर लेकर आया, उन पे कृपा की। लेकिन ये व्यवहार, ये एटीट्यूड की वजह से परमेश्वर का जो मकसद था उनके जीवन में फिनिश। क्या रह गया उनके पास? पूरा बाइबल, कौन सा बिंदु कहां पर है, कौन सा वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ का सब कुछ उन्हें पता है। व्यवस्था की 5 पुस्तक, स्टार्टिंग वाली जेनेसिस से लेके व्यवस्था विवरण तक एक एक बात उनको याद है। लेकिन किस काम का? सिर्फ नॉलेज है। क्या है? सिर्फ नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा उससे? क्या होगा? ये फरीसी और शास्त्रियों के पास नॉलेज की कमी थी क्या? जब भी हम बाइबल उठाएं उसको बोले, प्रभु तू मुझे इसमें से प्रकाश दे। हालेलुया। इन वचनों को मुझे समझा। और याद रखना, उस समय पवित्र आत्मा एक ही बात करेगा, तेरे जीवन को सुधार पहले, वरना मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। पता चल जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रार्थना लिखी है। ओके, ये ज्ञान है। प्रार्थना में क्या क्या लिखा है वो भी ज्ञान है। किस काम का भाई? किस काम का? किसी काम का नहीं है। 1 कुरिन्थी आपे में आने के लिए ये वचन है। 1 कुरिन्थी 1:27। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में किसको चुना है? किसको चुना है? आपको चुना है? किसको चुना है? मेरे को चुना है। मैं गर्व के साथ कहता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि सबसे मूर्ख में से नीचे जो सबसे नीचे वाली कंडीशन होगी ना, वो मैं हूं। काय का घमंड भाई? है कौन तू? कीचड़ में लथपथ हुआ इंसान था। हर दिन पाप तुझ पर विजेता हुआ था। कौन सा बल पे तूने पाप के ऊपर जयवंत पाया भाई? परमेश्वर का प्यार जो तुझ पे चमका है वो भी मेरी रहमत के बदौलत है, परमेश्वर का वचन कहता है कौन तू? मूर्खों को चुना है और हम लोग अपने आप को घमंडी और ज्ञानी कहते हैं भाई। अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं। रुक जाएगा। आज सुबह के समय इस वचन को लेकर जाइए। परमेश्वर अनुग्रह करता है नम्र लोगों पर। हालेलुया। ज्ञान रखिए लेकिन घमंडी मत बन जाइए। ओके, पहला कारण पिछली बार मैंने बताया था ढोंगीपन की वजह से, और दूसरा कारण इस बार मैंने आपको बताया घमंडीपन की वजह से। बरोबर है? जो अपने आप को कुछ समझते हैं, 30 मार खान, परमेश्वर का वचन कहता है उससे परमेश्वर का ध्यान हट गया। मकसद भी पूरा नहीं, परमेश्वर का बचा क्या। ओके, तीसरा कारण जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रकाश जो है वो रुक जाता है। अच्छा ओके, मेरे को सवाल पूछना था, इंपॉर्टेंट है क्या ये बात?
परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में एक जयवंत जीवन हम जिए। क्या ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अब भैया ऐसे पूछोगे पुलपिट से तो कौन हाँ नहीं बोलेगा, है? सही बोल रहा हूं ना? सीधी सी बात है, कौन ना बोलेगा भैया? हाँ है। लेकिन पिछला टॉपिक क्या था? किससे प्रकाश रोक देता है प्रभु? ढोंगियों से। यहां पर हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, अंदर अपने झांके और कहे क्या सच में मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट रखती है क्या? हालेलुया। जिस समय हम लोग ईमानदार हुए उस समय प्रकाश परमेश्वर का ओपन हो गया हमारे लिए। ओके, यशाया की पुस्तक 59 उसका 2। परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ओके, उसके बाद एक और वचन, व्यवस्था विवरण 31 उसका 18। उस समय मैंने उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवता की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुंह क्या कर दूंगा? मैं छिपा लूंगा। ओके, मीका की पुस्तक 3 उसका 4। वह उस समय यहोवा की दुआई देंगे परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। सवाल यह है, हम ये 2 वचन सिखा रहे हैं पहले वाले, क्यों परमेश्वर अपना मुंह मोड़ रहा है? हाँ? हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पाप के कारण। तीसरा वचन कहता है वह उस समय यहोवा की दुआई देंगे परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ऐसा क्यों? मोड़ना चाहिए, वो दुआई दे रहे हैं, मोड़ना चाहिए? नहीं मोड़ना चाहिए भाई। परमेश्वर की ओर हम जब लौट रहे हैं तो उसको मोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी लौटता है, फिर भी वो मुंह मोड़ देता है। क्यों? खबर है? सुनिए, इंपॉर्टेंट है, इस बात को सुनिए। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर हमारे जब पाप होता है तो उस समय खेद नहीं है, तकलीफ नहीं हो रही है हमको। हम लोग लौटने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से वो जो अंदर से टूटापन होता है ना, यार ये मैंने क्या कर दिया, वो नहीं है। ऊपर ऊपर से हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारो। जकरयाह की पुस्तक 1 और 2 समझते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा है, तुम फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। लेकिन वो जहां पर वहां पर फिरो की बात हुई है ना, वहां पर इस तरह से फिरो की बात नहीं है। वहां पर फिरो की बात इस तरह से है कि तुम लोग पहले हृदय के अंदर खेद प्रकट करो, तुमसे गलती हुई है उसका पश्चाताप करो, और इतना ही नहीं है, वहां से मुड़ो, और उतना नहीं है, उससे नफरत करो। जब तक ये पोजीशन के अंदर हम नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर की ओर हम कितने भी हाथ उठाते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी हम लोग प्रार्थना करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। क्या हमसे जब गलती हो जाती है, ओ लॉर्ड गलती हो गया कर कर अंदर ऐसा खाता है कि नहीं खाता है? ऐसा खाया ही नहीं, तकलीफ हुई ही नहीं, परेशानी हुई ही नहीं, और हम लोग प्रार्थना करने आएंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्या लगता है? यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये फिरूंगा का मतलब बताया मैंने, उसके अंदर क्या शामिल है। अंदर दर्द नहीं हुआ तो फिरना हुआ ही नहीं है। फिर हम लोग भले बोले प्रभु हमें माफ कर दे, कुछ नहीं। वो मुंह से निकले हुए शब्द है जो ये धाबे से भी ऊपर नहीं जाएंगे। अंदर एहसास गलती का जब तक नहीं है, अगर जो हम लोग गलती का एहसास करेंगे, इस तरह से फिरेंगे परमेश्वर की ओर, तो वो हमारी सुनेगा, अपना प्रकाश हमारे ऊपर उंडेलेगा। भाई उंडेलेगा, क्यों नहीं उंडेलेगा?
वो अपना मन मोड़ेगा, क्यों नहीं मोड़ेगा? 100% मोड़ेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं निनवे के लोगों के लिए। क्या यूहन्ना जब वहां पर प्रचार करने के लिए गया तो परमेश्वर ने अपना हृदय नहीं मोड़ा था? लेकिन उस लोगों ने किस तरह से अपने आप को मोड़ा? प्रभु हम मुड़ रहे हैं, ऐसा? अरे वो लोगों ने अपने आप के अंदर खेत प्रकट किया। जाके पढ़िए योना की पुस्तक में उन्होंने दिखाया अपने जीवन से कि प्रभु हम लोग सॉरी हैं, हमसे गलती हुई है। दिखाना है, मुड़े हैं तो हमारे जीवन से दिखना है। दिखता नहीं है तो सिर्फ बोली रह गई। जब गलती होती है, पश्चाताप हुआ, वहां से मुड़ा, वो सुधार दिखाता है कि हमने कहीं ना कहीं अंदर खेद प्रकट किया था, इसीलिए सुधार की ओर आए हैं। वरना तो प्रभु मैं गलती कर दिया, यहीं पर है। कैसे पता चला भाई तूने सच्चा पश्चाताप किया? कैसे पता चलेगा हमने सच्चा पश्चाताप किया? वहां की बातों के ऊपर जब हम जयवंत हुए। समझ पा रहे हो इस बात को? वो मोड़ेगा अपने आप को। इज़िकियल की पुस्तक कहती है 18 अध्याय में, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? मैं ये नहीं चाहता कि वो फिरे। मैं सोच रहा था कि लोग क्यों मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोग क्यों इस तरह से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, क्यों सुधार के लिए तैयार नहीं है? पहला कारण, हमेशा एक्सक्यूज देंगे। क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? हमेशा एक्सक्यूज देंगे। हुन जी वजह से, अरे भाई तूने गलती की, उसको मानेगा नहीं, उसकी वजह से उसने ऐसा किया, उसने हमेशा एक्सक्यूज मुंह पे रहता ही है गलती करने के बाद। जैसे आदम और हवा के जीवन में हुआ था। अरे तू मान लेना भाई, एक्सक्यूज किस बात का दे रहा है? तूने खाया है उसके बहकावे में आके, तो मान लेना। एक्सक्यूज किस बात का? वो तूने वो स्त्री दी ना, उसकी वजह से। अरे एक्सक्यूज बंद कर, तो तू पश्चाताप की ओर आगे बढ़ेगा, वरना नहीं होगा अंदर। क्योंकि मानेगा ही नहीं तूने कुछ गलत किया है, तू दूसरे पे दोष लगाने वाला ठहरेगा। क्यों लोग पश्चाताप नहीं करते, खेद प्रकट नहीं करते, उनके जीवन में सुधार नहीं है? क्योंकि वचन को नींव बनाया ही नहीं है। किसको नींव बना के रखा है? कल्चर को। अरे भाई, इसको वचन को नींव बनाइए तो वहां से हमको खबर पड़े गलत और सही की परिभाषा क्या है। दुनिया कल्चर बनाता जा रहा है नया नया। कल्चर हमारा नींव नहीं है। पाप की भरी भाषा कल्चर नहीं है, पाप की भरी भाषा बाइबल के अंदर लिखी है, क्या सही है क्या गलत है। और अगर जो कोई बात नहीं लिखी है ना, सच बताता हूं, जिस दिन हम लोग सीधे हो गए, परमेश्वर का प्रकाशन सीधा हमारी ओर आएगा। कुछ बातें नहीं भी लिखी होगी, परमेश्वर ऐसा समझाएगा आपको, दूसरे लोगों को नहीं समझ में आएगी बात, लेकिन आपको समझ में आने लगेगी। हालेलुया। आपका जीवन कुछ अलग से तरीके से आप जियोगे, अलग ही कुछ सोच होगी आपकी, क्योंकि आपने बाइबल को नींव बनाया है, कल्चर को नहीं। आज कल्चर तो 2 मैरिज करने के लिए भी बात करता है, गे मैरिज करने के लिए भी बात करता है, तो मान ले उसको भी। नहीं भैया, वो तो स्पष्ट वचन में लिखा है ना, इसके लिए। अच्छा, जिसमें वचन लिखा है उसके बारे में हमको पता चल रहा है। जो बातें परमेश्वर के हृदय में है उसका क्या? जाइए ओरिजिनल प्लान की और परमेश्वर की। अगर जे हम लोग स्वर्ग में होंगे जहां होते, तो कैसा होता वहां का माहौल। हालेलुया। लोग नहीं पश्चाताप करते क्योंकि वचन को नींव ही नहीं बनाया। अरे गलत हूं ही नहीं मैं, तो पश्चाताप काय का भाई। और तीसरा रीजन है पश्चाताप न करने का, नहीं मुड़ने का, क्योंकि प्रकाशन मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। चलने और चलाने वाले की पोजीशन के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भैया, हम लोग जयवंत जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग गुस्सा करते, हम लोग मारा मारी करते, हम लोग गाली गलौज करते, चर्च तो आ रहे हैं ना भैया।
उससे क्या होने वाला है। एक काफी वाली पोजीशन में आ गए। बोलो काफी वाली पोजीशन में, काफी वाली पोजीशन, कॉफी नहीं काफी, है ना। हमको लगता है मूर्ति पूजा बंद कर दी तो काफी है, चर्च आ रहे हैं तो काफी है, दान दशमाम दे रहे हैं तो काफी है, चलो पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दिया तो काफी है, गाली तो दे सकता हूं ना अभी, चलो गाली देना भी बंद कर दिया, चलो काफी है, अब 2 नंबर का धंधा तो कर सकता हूं ना। अरे 2 नंबर धंधा करने में क्या प्रॉब्लम है। काफी वाली पोजीशन में इतना तो कर दिया ना। ये काफी वाली पोजीशन है ना, मार डालेगी। अपने आप को बोलिए काफी नहीं कॉफी। देखो भाई ऐसा ना जरूरी है, वरना आप लोग आओगे नहीं। यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाया गया था, 2 राजाओं के पास लेके गए थे। किसके पास लेके गए थे? किसके किसके पास लेके गए थे? और हेरोदेस के पास, हेरोद के पास। किसके पास? राजा हेरोद के पास, पिलातुस के पास। यीशु मसीह ने पिलातुस से बातें की थी, जब उसने सवाल जवाब किए, उसने बातें की थी, है ना। हेरोद से बात की, पढ़िए जाके वो पाठ, वो भाग। हेरोद बोलता है तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, इतने सारे सवाल पूछ रहा हूं। प्रभु बोला नहीं करनी है बात, जा। इसका मतलब ये है, क्या बोला? नहीं करनी है, तुझसे बात ही नहीं करनी है, जा। क्यों क्यों बात नहीं करनी है प्रभु? तूने यूहन्ना का सर कटवा दिया और अंदर तेरे को तकलीफ भी नहीं हुआ? तूने गलती कर दी और खेद भी नहीं हुआ तुझे? तेरे को अंदर पछतावा भी नहीं हुआ? एक बार तो ऐसा कहता हृदय के अंदर कि यार ये मैंने क्या कर दिया? अगर ये पछतावा नहीं है ना, गलती के बाद प्रभु बोलता है नहीं करनी है बात, जाब। बचा कुछ? हेलो, बचा कुछ? पतरस ने गलती किया, सारे चेलों ने गलती किया, लौट कर आए। प्रभु ने बोला आइए आइए, जो मानता है, जो लौटता है, जो खेद प्रकट करता है, जिसको एहसास है, जो मेहनत करता है, जो प्रभु से मांगता है प्रभु मुझे चाहिए, विजयंत जीवन चाहिए, नहीं चलेगा, काफी नहीं है। प्रभु बोलता है ये खोला मैंने प्रकाश तेरे ऊपर, हालेलुया। फिर गवाही तुम नहीं दुनिया देगी कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, हालेलुया। मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूं कब परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर, जब हम ढोंगीपन से बाहर आएंगे, जब हम लोग घमंडीपन से बाहर आएंगे, और जब पाप करने के बाद हम लोग बोलेंगे नहीं चलेगा, ये क्या कर दिया मैंने, ये एहसास, ये दर्द अंदर। ओके हो गया भैया, अभी इंसान ही हूं ना। हेलो, जब हम लोग यीशु मसीह में नहीं थे हम लोग कमजोर थे, यीशु मसीह के दिल में आने के बाद हम कमजोर नहीं हैं। अपने आप को बोलिए कमजोर नहीं है तू। पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करता है तो तू कमजोर नहीं है। उसने तुझे जयवंता की ओर चलने के लिए बुलाया है। ये बात को निकाल दे, आखिरकार तो मैं इंसान ही हूं ना, निकाल इस बात को बाहर, यही जड़ है। हाँ तू इंसान है, लेकिन अब तू यीशु मसीह में है और तू विजयंत हो सकता है। पहले नक्की तो कर इस बात को, सोच तो सही, हाँ ये हो सकता है। खुद ही अपने आप में हार मान के बैठ गए, नहीं इसका मतलब क्या, यीशु मसीह मेरे अंदर आएगा तो भी मैं जयवंत नहीं होऊंगा, इसका मतलब यह है। हेलो, यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा और हम लोग जयवंत नहीं होंगे, ऐसा? तो फिर किस बात का, इस बात का कहने का, आखिरकार तो हम इंसान हैं।
अपने आप को बोले मैं इंसान हूं, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि मेरे अंदर है, इसीलिए मैं जयवंतता प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। मैं जयवंत हो सकता हूं मेरे गुस्से के ऊपर, मैं जयवंत हो सकता हूं पैसों की लालच के ऊपर, मैं जयवंत हो सकता हूं गंदी पिक्चरों के ऊपर, मैं जयवंत हो सकता हूं मेरी बोली के ऊपर, मैं जयवंत हो सकता हूं मेरे देखने के ऊपर, मैं जयवंत हो सकता हूं। अपने आप को बोलिए मैं जयवंत हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। और वो कब रहता है मैंने आपको बताया। यिर्मयाह की पुस्तक 33 उसका 3, यिर्मयाह 33 उसका 3। एक और कारण, किसको परमेश्वर अपना प्रकाश देता है। यिर्मयाह 33 उसका 3 यूं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। क्या कर? मुझसे मांग। मांगता कौन है? हां, जहां सवाल करेंगे कौन मांगेगा, कौन मांगेगा भाई? जो कहता है प्रभु मैं असंतुष्ट हूं, जितनी महिमा अब मैं तेरे जीवन से कर रहा हूं मुझे उसके लिए संतुष्टि नहीं है। ये मैं 6 एरियाओं में पाप के ऊपर विजयंत हुआ हूं प्रभु, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे तो हालेलुया 100% तेरे समान बनना है। आमेन। जो असंतुष्ट है वही तो मांगता है प्रभु से। हालेलुया। संतुष्ट होना दुनिया की चीजों के लिए अच्छी बात है। कुछ चीजें तुम्हारे पास नहीं है इस समय, संतुष्ट हो जाइए। उसको पाने के चक्कर में बहुत सारे लोग पाप में गिर गए। अपने आप को बोलिए जितना है काफी है। कुछ ऐसा पाने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं करूंगा भाई। आज दुनिया जो है सब कुछ पाने के चक्कर में गलत करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। क्यों? क्योंकि असंतुष्ट है। अपने आप को बोलिए संतुष्ट रहे दुनिया की चीजों में, लेकिन असंतुष्ट हो जा परमेश्वर के प्रकाशन को लेकर। हालेलुया। तो ही तू मांगने वाला बनेगा और परमेश्वर तुझे देने वाला। क्योंकि वचन कहता है जो मांगता है उसे दिया जाएगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें दिखाऊंगा जो अब तेरे समझ में नहीं आती है। हालेलुया। किसी परमेश्वर के दास ने यूं कहा कि 2 व्यक्ति थे, बाहर बारिश पड़ रही थी और दोनों जने जो है अपना बर्तन लेकर बारिश में नीचे रखने के लिए गए, पानी भरने के लिए। एक व्यक्ति जो है वो मुट्ठी भर पानी ही लेकर आया और दूसरा बहुत सारा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुट्ठी भरी पानी और बहुत सारा पानी, ऐसा क्यों? परमेश्वर की ओर से कुछ पार्शलिटी हुआ क्या? नहीं, एक छोटा कटोरी लेकर गया था और एक बड़ा बाल्टी लेकर गया था। हालेलुया। जिसको थोड़ा चाहिए परमेश्वर से वो थोड़ा लेके जाता है, और जो असंतुष्ट है परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों में, प्रकाशन में, प्रभु मुझे तू दिखा मैं कहां गलत हूं ताकि प्रभु मैं तेरे समान बन जाऊं। आमेन। वो बड़ी बड़ी बातें प्रभु के पास मांगने के लिए जाएगा। प्रभु निकाल इस गंदे स्वभाव को मेरे अंदर से। तंग हो गया हूं प्रभु, मैं नहीं मेरी फैमिली भी बर्बाद हो रही है इसके कारण।
कौन मांगता है? कौन मांगता है? सीक्रेट बताना चाहता हूं, मांगता कौन है? जिसको परमेश्वर की निरंतर इस बात की पड़ी है कि मेरे द्वारा उसकी महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि जयवंत जीवन जीकर हम लोग किसकी महिमा होती है? हैं? सोच के देखिए, दारू पीने वाला व्यक्ति दारू छोड़ दिया, क्यों? परमेश्वर को बुरा लगता है। किसकी महिमा हुई? हालेलुया। बोले तारीफ आपकी हुई, महिमा किसकी हुई? परमेश्वर की है। हालेलुया। वो मांगता है जिसको परमेश्वर मेरे द्वारा निरंतर महिमा प्राप्त करे। वो तो असंतुष्ट रहता है और कहता है प्रभु मुझे और चाहिए, तेरा प्रकाशन और चाहिए। वही लोग मांगते हैं जिनके लिए ये मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर कहे स्वर्ग से, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। ये मेरी बेटी है, ये मेरा दास है। हेलो हेलो। स्वर्ग से परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आपके बारे में घमंड करे, छोटी बात है? छोटी बात है? वो कहेगा अमित मेरा बेटा, वो कहेगा कमल मेरा बेटा, मेरा दास, मेरा विश्वास योग्य दास। अरे यार, इस खिताब को पाने के लिए तो सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़े ना, कर दो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है पृथ्वी की सारी चीजें तूने पा भी ली और परमेश्वर खो दिया तो तूने पाया क्या? तू तो अभागा रह गया। संतुष्ट बनिए परमेश्वर की बातों में। मुझे प्रभु और तेरे समान पढ़ना है। मुझे बता कर दे कौन सी गंदगी मेरे अंदर पड़ी है। कौन सा गंदगी यहां पर है प्रभु? आज कर ऑपरेशन, निकाल गंदगी को बाहर। थोड़ा दुखेगा, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन निकाल। मैं नहीं जीना चाहता। दुनिया के लोग वाह करेंगे, हेलो, दुनिया के लोग वाह करेंगे, लेकिन एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए और कहिए क्या तो सही इंसान है? अगर जो विवेक जागृत हुआ होगा तो अंदर से तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये मेरा बेटा है। अगर जो मैं सही राह पे नहीं तो वो भी नहीं फिर, क्योंकि वो किसको देखेगा? अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके लिए श्राप का कारण बनेंगे हम लोग। ये विजयंत जीवन जीना है? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। इज़ेकियल की पुस्तक 7 उसका 22 खत्म करते हैं। क्या कहता है? मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा। ये कब होगा? जब वो फिरने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब मैं मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। हम लोग मुड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, खेद प्रकट करेंगे, सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर। और अगर जे हमने ना किया तो क्या? परमेश्वर कहता है मैं अपना मुंह मोड़ लूंगा, मुड़ा रखूंगा। फिर क्या होंगे? डाकू आके रौंद डालेंगे। आज जैसे बहुत सारे जीवनों को शैतान की गंदी आत्माओं ने रौंद के रख दिया है। जब भी अंदर से मुंह से निकलते हैं 4 शब्द 3 गालियां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रहमत उनके ऊपर नहीं है। परमेश्वर का रहमत उनके ऊपर होता तो आज उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती जिससे दूसरों का उन्नति हो। रौंद के रख दिया है शैतान की गंदी आत्माओं ने उन लोगों के जीवनों को। क्यों? क्यों? क्योंकि संतुष्ट हो गए हैं परमेश्वर की बातों को लेकर। ढोंगीपन से बाहर नहीं निकला जाता। प्रॉब्लम नहीं है पाप से। परमेश्वर बोलेगा यार तू एक ऐसा जीवन जीने में इंटरेस्ट करता है, रखता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ साथ में कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है।
प्रभु तेरी जरूरत है ना? क्यों जरूरत है? प्रभु मेरे को गाड़ी चाहिए, इसके लिए तेरी जरूरत है। मतलब मैं गाड़ी के लिए हूं? मतलब मैं तुझे इसीलिए चाहिए हूं? सच बताऊं, परमेश्वर दे देगा। गाड़ी चाहिए गाड़ी ले, बंगला चाहिए बंगला ले, लाड़ी चाहिए लाड़ी ले, नौकरी चाहिए नौकरी ले। बोलेगा साथ में नहीं आऊंगा, साथ में नहीं आऊंगा, बात भी नहीं करूंगा, मेरा मुंह मोड़ा हुआ रहेगा। ले अभागा है इंसान, वो अभागा है। लेकिन धन्य है वे जो कहता है प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आ जाइए जय किशन भाई, कहां पे? जो कहते हैं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तू अगर जे रहमत ना बरसाए तो भी मैं कुछ नहीं, और तू मेरे साथ में नहीं तो भी मैं कुछ नहीं। धन्य है वे लोग, हालेलुया, जो लोग संतुष्ट है, वो परमेश्वर का प्रकाश कभी नहीं पाएंगे। जयवंत जीवन जीना चाहते हो कि नहीं, वो तो आपके ऊपर है मेरे प्यारों। मेरा काम है यहां से आपको बताना कि परमेश्वर की रहमत कब रुक जाएगी। अगर ये मायने रखेगा तो अपने आप में जो मैंने आपको सिखाया मायने रखेगा। फिर डोंगीपन तकलीफ देने लगेगा, घमंडीपन तकलीफ देने लगेगा, पाप तकलीफ देने लगेगा, असंतुष्टता बना के रखोगे परमेश्वर की बातों में, जीवन संतुष्टता बना के रखोगे भौतिक चीजों के लिए।